उम्मीद फकीर की रोटी होती है नसू साहब। आसमान से गिर के जमीन पे आ गए हो, अभी भी अकल ठिकाने नहीं आई तुम्हारी। लेकिन मेरा एक वादा है तुमसे, आज के बाद कहीं भी चैन की नींद सोने नहीं दूंगी तुम्हें मैं। वो फार्म हाउस जहां तुमने इंसानियत का कत्ल किया था, तुम्हारी रूह भी वहीं निकलेगी। हर उस जान का हिसाब देना होगा जो तुम्हारी वजह से खत्म हुई। आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? अपने घर आने के लिए तुमसे इजाजत लेना होगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो इस वक्त असलान बे की हवेली में? इन पत्थरों और दीवारों की मालिकिन बन सकती हैं, लेकिन जो पल हमने यहाँ गुजारे हैं उसे आप नहीं छीन सकती। आपकी नफरत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि आपका ज़मीर इसकी इजाजत कैसे देता है। आपके अंदर मौजूद नफरत आपको सांस कैसे लेने देती है? अजीज़े असलान बे का एक ही हदफ है, और वो ये कि तुम लोगों को बर्बाद कर दें। अब और कितना बर्बाद करेंगी? जो जहर आपने अपने पोते के दिमाग में भरा वो काफी नहीं था क्या? लेकिन क्या मिला आपको इससे? मेरी ही नहीं बल्कि अपने सगे पोते की भी जिंदगी बर्बाद कर दी आपने। हाँ, मजीद क्या चाहती हैं आप? पहली दफा जब तुम यहाँ आई थी तो मैंने बताया था कि तुम लोगों के साथ जो कुछ भी मैं कर लूं वो काफी नहीं होगा। मेरी बात सुन ले, आज के बाद आप हम में से किसी को छू भी नहीं पाएंगी, ना तो मुझे और ना ही मेरे खानदान के किसी भी शख्स को। किस चीज पे भरोसा करके इतने बड़े बोल बोल रही हो? हाँ, मीरान जो तुम्हारे पीछे मारा जा रहा है इसलिए, या अपने कातिल बाप के प्यार में पागल होकर? सबसे पहले तो आप ये जान लें कि मेरे बाबा कातिल नहीं है। और रही बात मीरान की, तो जिस दिन उसकी नजरों से नफरत का पर्दा हट जाएगा ना, तो आपका असल चेहरा उसके सामने आ जाएगा। हाँ, वो जरूर पर्दे के पीछे छुपे चेहरे देखेगा। वो चेहरे किसके होंगे इसका फैसला भी सिर्फ वक्त ही करेगा। एक बात अच्छी तरह अपने जहन में बिठा लो, मीरान का दिल तुम्हारे इश्क में कितना भी पागल हो जाए, लेकिन फिर भी ना तो इस हवेली में काबिल कबूल हो तुम, और ना ही मेरे खानदान में। तुम्हें क्या लगता है मेरा सामना कर सकती हो तुम? हाँ, तुम सब सिर्फ महज खिलौने हो मेरे लिए। ये मेरा खेल है, मैं सिर्फ देखूंगी खेलोगे तुम लोग, और इस बात का बहुत जल्द अंदाजा हो जाएगा इंशाअल्लाह। रेयान, एक मिनट बात सुनो। आगा से बात कर ली तुमने? क्या हुआ? खामोश क्यों हो? कुछ तो बोलो। मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। रेयान, तुम क्यों नहीं समझ रही हो? हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई है। आज हम घर से बेघर हो गए हैं। रेयान, आजाद की जिंदगी से क्या तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? अरे क्यों चुप हो? जवाब दो मुझे। खामोश क्यों हो तुम? मेरे बेटे की जिंदगी के लिए कुछ नहीं करोगी क्या? तुम बताओ मुझे। रेयान, क्या हुआ है तुम्हें? आखिर ये सब लोग क्या चाहते हैं तुमसे? कुछ कर तो नहीं सकते हैं वो लोग,
इसीलिए मुझे कुर्बान करना चाहते हैं। मैंने कहा तुम्हें जाना होगा। मैं नहीं जाऊंगा। क्यों जाऊं मैं यहाँ से? आप लोग क्यों मुझे यहाँ से जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं? मुझे कहीं नहीं जाना। मैंने कहा तुम जाओगे। अगर तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है तो कम से कम हमारे बारे में सोचो। मैं और तुम्हारी माँ तुम्हें दुश्मनों के हाथ में नहीं दे सकते। जो मैंने कहा है वो तुम करोगे। अब जाकर अपना सामान बांधो और जल्दी से नीचे आओ। जल्दी करो। सोचूंगा इस बारे में। आजाद भाई। रेयान, क्या हुआ तुम्हें? सब ठीक है ना? आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप चले जाएं। ये तुम क्या कह रही हो? हालात पहले ही बहुत खराब है। अपने अम्मी पापा की हालत देखें। आजाद भाई, सब लोग इस घर में परेशान हैं आपके लिए। देखो, अभी तुमने खुद कहा कि यहाँ के हालात पहले ही बहुत खराब हैं और ऐसे हालात में तुम्हें नहीं छोड़ के जा सकता। अगर आपको मेरी जरा सी भी फिक्र है तो चले जाइए। ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो मैं चला जाता हूं और ये सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए कर रहा हूं। मैं दादी जान की रजामंदी के बिना ये सब कैसे करूंगा? तुम्हें आखिर समझ में क्यों नहीं आती मेरी बात? जैसे दादी ने रेयान के घर वालों से घर छीना, वैसे ही तुम भी उन्हें वापस करोगे फिरात। शादुलो की हवेली शादुलो को वापस दी जाएगी और तुम ये करोगे फिरात। तुम वही हरकत दोबारा कर रहे हो मिरान। गुस्से की वजह से तुम अपना रास्ता भटक रहे हो। नहीं फिरात, नहीं, हरगिज नहीं। मैं रास्ता नहीं भटक रहा, बल्कि मुझे सही रास्ता मिल गया है रेयान के साथ। लेकिन दादी के दबाव में आके मुसलसल रास्ते से भटक जाता हूं मैं। लेकिन मैं रेयान का भरोसा हवेली वापस करके जीतना चाहता हूं और तुम मेरी मदद करोगे इसमें। यह बात अच्छी तरह से समझ लो। जी बेगम साहबा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दादी। खैर तो है गोनल? एक और दिन गुजर गया मगर अभी तक पेपर साइन करके मेरे हवाले नहीं की। आपने जो कहा वो मैंने कर दिया और अब आप भी अपनी बात पे कायम रहिएगा। तुम मुझ पर शक कर रही हो? बोलो गोनल। शक नहीं कर रही, लेकिन आज तक आपने जो भी वादा किया है वो पूरा नहीं किया दादी जान। और इस बार अगर कुछ गलत हुआ तो मैं खामोश नहीं बैठूंगी। अम्मी, मिरान, बल्कि सबको आपका पता चल जाएगा। क्या पता चलेगा? मुझे भी तो बताइए, आखिर आप दोनों के इरादे क्या हैं? हाँ, यही कि अब मैं तुम्हारी बीवी नहीं। आज के बाद हम दोनों को एक दूसरे की वजह से कोई अजियत नहीं होगी और मुझे एहसास हो गया है कि हम दोनों के लिए यही बेहतर है। ये खुद मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी कि मुझे मीरान से तलाक चाहिए। जैसे ये मेरा खून है वैसे ही तुम भी मेरा खून हो बेटी, और मेरे बेटे की आखिरी निशानी भी हो। वैसे ही इसकी बदकिस्मती है कि इस शादी को रखने का कोई जवाब नहीं रहा। तुम्हारे हक में यही बेहतर है गोनल, यकीन मानो। सही फैसला किया। अब मैं चलती हूँ मिरान। कहाँ जा रहे हो मीरान? बाहर नहीं जा सकते।
नसू के लोग हर जगह मौजूद हैं। इतनी जल्दी किस बात की है? रेहान ने तुम्हें ना नहीं यह कहा? हरगिज आपका मसला नहीं है कि रेहान ने मुझसे क्या कहा है दादी जान। अब से मैं वो करूंगा जो मुझे सही लगेगा। मैं जाऊंगा और नसू शाहदौला से बात करूंगा कि कोई भी हथियार इस्तेमाल नहीं करेगा गोनल के झूठ की वजह से, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं उनसे माफी मांग लूंगा। दुश्मनों के आगे अब तुम सर झुकाओगे? क्या मैंने तुम्हें यही कुछ सिखाया है? आप यहां गलत हैं दादी जान। अगर हम लोग अपनी की हुई गलती को नहीं मानेंगे तो इसका बदला असलान बे खानदान के हर फर्द से लिया जाएगा, जो मैं नहीं चाहूंगा। मैं मर जाऊंगी मगर तुम्हें किसी भी कीमत पर नसू से माफी नहीं मांगने दूंगी। मैं उन सब बातों के लिए तैयार हूं जो होने वाली हैं। हर होने वाले नुकसान का जिम्मेदार हमारा दुश्मन खुद है, हम नहीं। मैं आपको अपना आखिरी जवाब दे चुका हूं दादी जान, और अगर मैंने ऐसा किया भी तो उसमें कोई गुनाह नहीं है। हम सबकी बेहतरी के लिए करूंगा मैं ये। भाई 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 प्लीज बाहर मत जाएं आप। मेहरान, कुछ लोग हथियार लेके घूम रहे हैं, मत जाओ तुम। आप लोग डरिए मत, मैं सबका ये डर खत्म कर दूंगा इंशाल्लाह। मिरान रुको, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। तुम हवेली छोड़कर नहीं जाओगे फिरात?